हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में भी हम क्या विभिन्न सूचकांक पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्या सूचकांक के बारे में देखा था। आपको मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि जैसे अगर जो वर्किंग प्रोफेशन में है तो वो भी क्या अपने ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं पर भी 10 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। उनको 10 मिनट का ही 10 से 15 मिनट का ही टाइम मिलता है तो वो देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के ही लेक्चर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे करेंट अफेयर हमने एक टॉपिक लिया है, एक सीरीज चलाई है, तो उसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने क्या प्रमुख नियुक्तियाँ देख ली थी लास्ट 3 लेक्चर में, उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ भी देख ली थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं तो विभिन्न सूचकांक, हमारी एक लेक्चर इसका कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने जो प्रमुख सूचकांक है वो पढ़ ली है। तो लास्ट लेक्चर का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से सूचकांक पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक देखा था जिसमें भारत की रैंक कितनी थी, तो 10वीं भारत की रैंक थी। ये 2025 में थी। अगर बात करें तो 2024 में कौन सी रैंक थी, तो 2024 में 2025 में रैंक थी। और 2024 की बात करें तो 2024 में 7वीं रैंक है थी। इसके बाद हमने क्या देखा था, तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक देखा था। तो इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर का था, भारत का 85वां, ये 2025 में था, और 24 में 80वां स्थान था। इसके बाद हमने क्या देखा था, तो हमने इसके बाद क्या देखा था, जो भुखमरी है, भुखमरी में कौन सा स्थान है, भारत का 105वां स्थान है, ये हमने देखा था। इसके बाद भुखमरी के बाद हमने जेंडर रिपोर्ट देखा था। जेंडर में 129वां 2025 में, और 127वां किसमें था, तो 2024 में स्थान था 127वां। तो ये हमने 4 इंडेक्स के कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में, और किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो इसके प्रथम स्थान किसका है, स्वीडन का प्रथम स्थान है। और भारत की रैंक की बात करें तो 63 भी भारत की रैंक है। और ये 2023 में कितनी थी, तो 2023 में 67वें स्थान पर था भारत। तो क्या क्या देखा हमने, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि जारीकर्ता कौन है। इसके बाद शीर्ष देश भी पूछ सकते हैं, तो स्वीडन है। और भारत का स्थान कौन सा है, 63वां। हम कंपैरिजन करने के लिए 2023 को ले रहे हैं, तो 67वां स्थान था। इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये मोस्ट IMP है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। ज्यादातर कौन प्रथम स्थान पे रहता है, तो फिनलैंड हमेशा प्रथम स्थान पे रहता है। भारत की रैंक देखें तो 118वीं भारत की रैंक है। और 2024 में बात करें तो 126वीं भारत की रैंक थी। तो देखा हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा फिनलैंड प्रथम स्थान पे, 118वें स्थान पे। और इसके बाद 2024 में 126वां स्थान था। इसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान किसका है, तो डेनमार्क का प्रथम स्थान है। और भारत में अगर बात करें तो भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है 96 भारत की रैंक है। और 93 2023 में थी, 96 अभी 2024 में। और 93 कब थी, तो 2023 में। कब, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसके द्वारा, डेनमार्क के द्वारा 96वां स्थान है। और 2023 में कौन सा स्थान था, तो 93वां। इसके बाद देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक, तो ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन है, स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है और भारत की रैंक कितनी है 124 की 134 भारत की रैंक है। हमेशा इसी के एवरेज में रहती है रैंक भारत की। तो मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे और 134वां स्थान। इसके बाद लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 किसके द्वारा, तो ये भी किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। प्रथम स्थान किसका है, तो फिनलैंड का प्रथम स्थान है। और भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक 108 है। किस रिपोर्ट में, लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में जारी करता यूएनडीपी। फिनलैंड प्रथम स्थान पे 108वां स्थान है। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। लास्ट लेक्चर का तो हमने रिवीजन कर लिया है, अब इसको देख लेते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। प्रथम स्थान स्वीडन का है और भारत की रैंक है 63वीं और 2023 में 67वां स्थान था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा फिनलैंड के द्वारा, फिनलैंड प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 118वां है और 2024 में 126वां स्थान था। इसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। प्रथम स्थान किसका, डेनमार्क का और 96वां स्थान है। 2023 में 93वां स्थान था। इसके बाद देखिए मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे 134वां स्थान। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 यूएनडीपी के द्वारा फिनलैंड प्रथम स्थान पे 108वां स्थान। तो आज के लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में हमने विभिन्न जो सूचकांक है और रिपोर्ट है वो हमने कंप्लीट कर ली है, जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। बाकी जो टॉपिक है, जैसे हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 2 क्या हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हैं जो पूछते हैं वो भी हमने कर ली और जो प्रमुख भारत की नियुक्तियां वो भी कर ली हमने और जो प्रमुख आयोग के अध्यक्ष है वो भी हमने पढ़ ली है। तो हमने ये 3 से 4 चीज़ें कंप्लीट कर ली है और रिपोर्ट भी हमने आज देख ली है, पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर चला भी जाएगा तो आप ऑप्शन में देखकर सही कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सैन्य अभियान देख लेंगे या प्रमुख जो दिवस है उनको देख लेंगे कि कौन से किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है और अभी हाल ही में उसका जो थीम था वो क्या था। तो ये सारी चीज़ें क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में चाहे वो रेलवे का हो गया, चाहे वो रेलवे का हो गया एग्ज़ाम हो गया, या वो एसएससी का हो गया, या एमपीपीएससी का हो गया, या एमपीएसआई का हो गया, या पटवारी का हो गया, हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर आपसे पूछते ही हैं। और जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जैसे पुरस्कार हो गए वो भी हम पढ़ेंगे, पुस्तकें हो गई हैं प्रमुख जो अभी हाल ही में जारी की गई है ना, तो पुस्तकें हो गई, पुरस्कार हो गए, प्रमुख सूचकांक हो गए, प्रमुख नियुक्तियां हो गई हैं। इसके बाद खेल से संबंधित पुरस्कार हो गए हैं, या प्रमुख दिवस हो गए हैं, या आर्थिक सर्वेक्षण हो गया है। तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, सैन्य अभियान हो गए। तो ये सारे टॉपिक क्या करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ये सारी चीज़ें क्या छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको ये एक साथ नहीं मिल पाती। अगर आपको एक साथ चीज़ें मिल जाती है और वो भी क्या कम ड्यूरेशन में, हमको टाइम भी कम चाहिए कि हम कहीं भी क्या 10 मिनट की वीडियो लगा के हम देख सकते, तो हमको क्या वो याद भी हो जाए जल्दी। तो इसलिए मैं आपको क्या टाइम ड्यूरेशन कम रहती है ताकि आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो।